We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मौलाना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ अवैध धर्मांतरण के मामलों की जांच में जैसे जैसे नए खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे उसका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है। हम आपको छांगुर के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही दिखाएंगे। धर्मांतरण के खिलाफ छांगुर मॉडल को आज खुद पीड़ित महिलाएं बेनकाब करेंगी। ये वो महिलाएं हैं जो छांगुर के धर्मांतरण रैकेट का शिकार हुई हैं। छांगुर के इंटरनेशनल कनेक्शन और विदेशी फंडिंग के मायाजाल पर इस वक्त एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक विदेश से आने वाली फंडिंग के लिए छांगुर ने नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन को पॉइंट पर्सन बनाया था। नवीन और नीतू रोहरा उर्फ नसरीन विदेशी फंडिंग का मैनेजमेंट करते थे। नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन के विदेश में 8 बैंक खाते खोल रखे थे। इन्हीं विदेशी बैंक खातों के जरिए धर्मांतरण के लिए अलग अलग देशों से होने वाली फंडिंग को चैनलाइज किया जाता था। 2016 से 2020 के बीच नीतू नवीन ने 19 बार, जी हां 19 बार दुबई की यात्रा की थी। अब सवाल यही है कि धर्मांतरण के इस अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के और कितने किरदार हैं। सर में सूफी टोपी, सफेद दाढ़ी और झक सफेद लिबास, अवैध धर्मांतरण रैकेट के सबसे बड़े ठेकेदार छांगुर के चेहरे को देखकर धोखा मत खाइए। इसका लिबास चाहे जितना सफेद हो, लेकिन इसके कारनामे स्याह हैं। छांगुर ने मजहब की आड़ में अपने चेहरे पर इतने नकाब ओढ़ रखे थे कि किसी को सालों तक इसकी साजिश का अंदाजा तक नहीं हुआ। लेकिन अवैध धर्मांतरण के छांगुर मॉडल का भंडाफोड़ होने के साथ ही मौलाना जलालुद्दीन के मायाजाल का तिलिस्म टूट चुका है। बलरामपुर से फरीदाबाद तक और काठमांडू से दुबई तक फैला छांगुर का अवैध धर्मांतरण वाला रैकेट बेनकाब हो चुका है। दुनिया के सामने छांगुर की अवैध धर्मांतरण वाली साजिश की परतें एक एक कर खुलती जा रही हैं। छांगुर के धर्मांतरण सेंटर की बुनियाद हिल गई है। हिंदू बेटियों का जबरन मजहब बदलने वाली साजिश के चेहरे से नकाब नोचा जा चुका है। छांगुर बाबा के द्वारा तकरीबन 5000 से ऊपर कन्वर्जन कराए गए हैं, धर्मांतरण कराए गए हैं। छांगुर का मकसद था 2047 तक भारत को गजवाए हिंद यानी इस्लामिक मुल्क में तब्दील कर देना। अपनी इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मौलाना जलालुद्दीन हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान और उसकी नापाक खुफिया एजेंसी ISI की गोद में जा बैठा था। क्यों ISI का हैंडलर बनना चाहता था छांगुर? छांगुर ने सरहद पार क्यों फैलाया अपना जाल? क्यों जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से लेकर दुबई तक छांगुर के तार? धर्म की आड़ में साजिशों का ताना बाना बुनने वाले छांगुर के तार नेपाल से लेकर दुबई और पाकिस्तान तक जुड़ रहे हैं। उसकी साजिश पर सबसे बड़ा खुलासा किया है जांच एजेंसियों और उन पीड़ितों ने जो छांगुर की साजिश का शिकार हुई। जो नया खुलासा हुआ है उसके मुताबिक छांगुर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से तार जोड़ना चाहता था। मतलब वो बनना चाहता था भारत विरोधी अभियान का अहम किरदार। सूत्रों के मुताबिक अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए छांगुर ने नेपाल के अपने कनेक्शन की मदद ली। बताया जा रहा है कि नेपाल के एक धार्मिक नेता के जरिए छांगुर ने काठमांडू में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी से संपर्क की कोशिश की। पता चला कि छांगुर कमजोर हिंदू परिवारों का मजहब बदलवाकर उन्हें ISI के चुंगल में फंसाने की साजिश रच रहा था। छांगुर की योजना थी कि धर्म बदलने वाली हिंदू बेटियों का निकाह ISI एजेंट और स्लीपर सेल्स के आतंकियों से कराया जाए। इसके साथ ही उसका प्लान था धर्म बदलकर मुस्लिम बनी हिंदू लड़कियों को पाकिस्तान भेज देना। उसका भाई कहता था ये 2047 तक ये मुल्क
हमारा होगा। इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते रहते थे वो लोग। उसके अब्बू कलमा सिखाते थे रोज़ हमें। उसके बड़े अब्बू रहते हैं पाकिस्तान में, मेराज के, वहाँ कहते थे इसको पाकिस्तान में भेज देंगे। उनसे रोज़ बातें करते थे वो लोग। वो ये पूछते थे कि ये नमाज सीखी, अरबी सीखी, इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे भेज दो जमात के लिए। झांगुर अपने धर्मांतरण के नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना चाहता था। यूपी के कई जिलों में उसके एजेंट पहले ही इस काम को अंजाम दे रहे थे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और बिहार तक में धर्म का ये सौदागर अपनी साजिश के तार जोड़ चुका था। अब उसके मंसूबे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ हाथ मिलाने के थे। ये ISI के एजेंट से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। नेपाल में जो पाकिस्तान का दूतावास है, वहाँ पर पता चला है कि ISI एजेंट्स की मीटिंग हुई, जिसमें जो इसके नेपाल के सूत्र थे उनसे उन्होंने संपर्क साधने का प्रयास किया था। इसी बीच में ये दबिशें पड़ गईं और इसके इस नेटवर्क का खुलासा हो गया। इससे स्पष्ट है कि यह पाकिस्तान की ISI के लिए भी कार्य करना चाहता था, वह उनसे भी किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ था। जांच एजेंसी अब इस बात की जांच में जुट गई है कि ISI से कनेक्शन की उसकी कोशिश कहां तक पहुंची थी और उसके इस काले कारनामे में भारत और नेपाल के कौन कौन से लोग शामिल हैं। ATS उसके संबंध में जांच कर रही है। जांच से, विवेचना से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की। ED द्वारा ATS से इस प्रकरण में दायर FIR की प्रति मांगी गई थी। अभी तक झांगुर पर धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग जैसे संगीन आरोप थे। अब देश विरोधी अभियान में शामिल होने वाला खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी पड़ताल का दायरा बढ़ा लिया है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। झांगुर की हर करतूत उसकी साजिश वाले साम्राज्य का आईना है, लेकिन देश के दुश्मन पाकिस्तान और ISI से कनेक्शन जोड़ने वाली उसकी कोशिश हैरान करने वाली है। झांगुर के पाकिस्तान कनेक्शन का भंडाफोड़ हो चुका है, लेकिन जलालुद्दीन पीर उर्फ झांगुर के तार सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। नेपाल से लेकर दुबई तक उसने साजिशों का जबरदस्त जाल बुन रखा है और यहीं से उसे अवैध धर्मांतरण के लिए बेइंतहा फंडिंग होती है। झांगुर के करीबी नीतू और नवीन ने दुबई जाकर मजहब बदला था। यूपी ATS को इनके पास से एम्बेरेस सर्टिफिकेट मिले हैं। आप सोच रहे होंगे ये एम्बेरेस सर्टिफिकेट क्या होता है। शहादा या एम्बेरेस सर्टिफिकेट UAE में इस्लाम में धर्मांतरण का एक आधिकारिक दस्तावेज है। साथ ही इसे UAE में कानूनी रूप से मान्यता भी प्राप्त है। यहीं से झांगुर ने विदेशी फंडिंग का रास्ता खोज निकाला। झांगुर को दुबई के अल फारूक उमर बिन खत्ताब सेंटर से फंडिंग मिलने के आरोप लग रहे हैं। बताया जाता है कि झांगुर खुद 2018 में दुबई गया था। दुबई में धर्मांतरण के लिए फंडिंग को लेकर झांगुर ने कई बड़ी मीटिंग की थी। दुबई तो दुबई, धर्मांतरण करवाने के लिए झांगुर ने सऊदी अरब से भी फंडिंग का जुगाड़ कर रखा था। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।